हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैदिक ज्योतिष एंड वास्तु ज्ञान पर। दोस्तों, जैसे ही हमारा नया दिन शुरू होता है, नया महीना शुरू होता है या नया साल शुरू होता है, हम सभी यही सोचते हैं कि हमारा आने वाला दिन, महीना या साल कैसा जाएगा। कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, कोई चमत्कार होगा, हमारा भाग्योदय होगा या हमें फिर किसी नई समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं दीपक शर्मा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा कन्या राशि के लोगों के लिए आने वाला यह वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। इस वीडियो में हम जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ, लव रिलेशनशिप, मैरिज रिगार्डिंग टॉपिक्स पर और साथ ही साथ फैमिली रिगार्डिंग टॉपिक्स पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे आपके यदि कोई विवादित मैटर्स चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है, तो इस संदर्भ में आप सभी का यह वर्ष कैसा जाने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियाँ समय समय पर आप तक पहुँच सके और आप सभी उनका लाभ ले सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कन्या राशि के लोगों के लिए आने वाला यह साल 2024 कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं फैमिली रिगार्डिंग टॉपिक्स पर। तो यहाँ पर आपके पारिवारिक माहौल को यदि देखा जाए या फिर पारिवारिक वातावरण को इस वर्ष देखा जाए तो यह वर्ष आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा खुशनुमा और अच्छा जाता हुआ आपको नजर आएगा। आपके माता पिता की नज़रों में, आपके रिश्तेदारों की नज़रों में, इवन आपके भाई बहन, आपके कजिन्स की नज़रों में आपका मान सम्मान आपको इस वर्ष और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस वर्ष आप अपने परिवार में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। एक बहुत अच्छी रुचि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ ले सकते हैं, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा अच्छे और सुखद रिजल्ट प्राप्त होंगे। दोस्तों, आपके भाई बहनों की यदि शादी नहीं हुई है तो इस वर्ष आपके घर में कुछ प्रस्ताव आ सकते हैं, रिश्ते पक्के हो सकते हैं, सगाइयाँ यहाँ पर आपके घर परिवार में होने की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। इसी के साथ साथ यदि आपके माता या पिता दोनों ही अभी उपलब्ध हैं, जीवित हैं, तो यहाँ पर उनके स्वास्थ्य की वर्ष के अंत के 3 महीनों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी हाँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में अपने माता पिता या फिर आपके दादा दादी अभी तक जीवित हैं तो उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यह वर्ष उनकी तरफ से आपको कुछ कठिनाइयाँ देता हुआ अंत में नजर आएगा। जी हाँ, अदरवाइज पारिवारिक दृष्टि से आप लोगों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा है। आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जॉब रिलेटेड आप सभी का यह वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। यहाँ पर आप सभी को बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी अपनी जॉब चेंजेस में। यदि आप बहुत समय से अपने दिमाग में ये मानस बना चुके हैं कि मुझे यह जॉब छोड़ देनी चाहिए, कोई नया अवसर मुझे तलाश करना चाहिए या नई जॉब मुझे तलाश करनी चाहिए, तो दोस्तों इस तरफ आप बिल्कुल भी ध्यान न दे करके जिस जॉब को आप कर रहे हैं अक्टूबर तक उसी को कंटिन्यू रखने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर यदि आप जॉब छोड़ते हैं, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लेते हैं, तो आपको अक्टूबर तक परेशान होना पड़ सकता है, आपको अक्टूबर तक जॉबलेस रहना पड़ सकता है। जी हाँ, यदि आप जॉब की ऑलरेडी पहले से ही जो कहते हैं ना इंटरव्यूज फेस कर रहे हैं या पहले से ही वेट कर रहे हैं कि मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरी नौकरी कब लगेगी, तो यहाँ पर कन्या राशि के लोगों को, जैसा कि मैंने अभी कहा, जॉब चेंजेस नहीं करने हैं अक्टूबर तक, वैसे ही कन्या राशि के लोगों को जॉब्स के लिए अक्टूबर तक खासा वेट करना पड़ सकता है। यदि आपकी अक्टूबर से पहले कोई जॉब लग भी जाती है तो यहाँ पर पुनः अक्टूबर में चेंजेस के अच्छे योग नजर आते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो दोस्तों यह वर्ष आप लोगों के लिए बहुत उत्तम है। आपको बहुत अच्छे और रसूखदार व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा। आपके बड़े बड़े पदाधिकारियों से आपको इस वर्ष मिलने का मौका मिल सकता है। आपके प्रमोशन की बातचीत चल सकती है। आपको एक अच्छा डायरेक्शन अपनी जॉब में देखने को मिल सकता है। उम्मीद करूंगा जॉब रिलेटेड कन्या राशि के लोगों को वर्ष 2024 में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपका यह समय आसानी से और अच्छा निकल जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं बिजनेस रिलेटेड कन्या राशि के लोगों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, बिजनेस के हिसाब से यह वर्ष आपके लिए कुछ कठिनाइयों भरा रह सकता है। जी हाँ, यहाँ पर मंदा रहना, आमदनी का कम होना, इसी के साथ साथ मानसिक परेशानियों का बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है। आपके व्यवसाय में कठिनाइयाँ लेकर के आ सकता है। आपके साथ इस वर्ष बिजनेस में कोई बड़ा धोखा भी हो सकता है और वह धोखा करने वाला आपका पार्टनर या फिर आपका ही कोई जान पहचान का या फिर आपके साथ जो कहते हैं ना
अटूट संबंध वाला व्यक्ति भी आपके बिजनेस में आपके साथ धोखा कर सकता है। इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। इस वर्ष बिजनेस रिगार्डिंग आपको किसी पर भी किसी भी तरीके का भरोसा नहीं करना है। लेन देन में सावधानियां रखनी है। आपको अपने बिजनेस की जो सीक्रेट बातें हैं वो किसी भी अनावश्यक व्यक्ति को या फिर किसी भी व्यक्ति को ना बताएं, वो अच्छा रहेगा। मैं तो ऐसा कहूंगा आपके लिए। जी हाँ, जितनी सीक्रेट बातें आप अपने बिजनेस संबंधित रख सकते हैं उतना आपको आने वाले समय में फायदा देखने को मिलेगा। जितना सतर्क और सावधान आप इस वर्ष अपने बिजनेस को चलाने की कोशिश कर सकते हैं, उसका फायदा आपको आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करूंगा व्यवसाय रिगार्डिंग आप सभी को कोई भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका यह वर्ष बहुत ही अच्छा और उत्तम चला जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एजुकेशन रिलेटेड यह वर्ष कैसा रहने वाला है। तो यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आप ही की बात करूंगा। इस वर्ष आपके दोस्तों द्वारा आपका माइंड भटकाया जा सकता है, आपको गलत डायरेक्शन पे ले जाया जा सकता है, आपको बहुत ही गलत शिक्षाएं दी जा सकती है गवर्नमेंट सेक्टर के रिगार्डिंग कि यार पढ़ाई नहीं करते हैं, अपन यहाँ घूमने चलते हैं, बाहर चलते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। यदि आपने अनावश्यक बातों पे ध्यान दिया तो यह वर्ष आपके लिए नेगेटिव साबित हो सकता है। जी हाँ, अदरवाइज गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा है। यदि आप मन लगा करके, मेहनत लगा करके, अपनी पूरी तैयारी के साथ अपना एग्जाम देते हैं तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। लेकिन अनावश्यक बातों में यदि आपने ध्यान दी तो आपको यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट देखने के अलावा और कोई चांसेस नहीं बचेंगे। सेम एज इट इज यदि आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप भी अनावश्यक अपना समय बर्बाद करते हैं, या फिर आप स्कूली स्टूडेंट्स हैं, मैं तो ऐसा कहूंगा जितने भी विद्यार्थी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इस वर्ष को यदि आपने अनावश्यक रूप से वेस्ट करने की कोशिश की तो इसका नुकसान आपको इसी वर्ष देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको आने वाले समय में भी इसके नेगेटिव इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिएगा, अपना ध्यान पूरा पढ़ाई की तरफ फोकस रखिएगा ताकि आपको अपने जीवन में आने वाली ऊंचाइयां मिल सके और जो गोल आपका है उस गोल को आप लोग प्राप्त कर सके। उम्मीद करूंगा कन्या राशि के लोगों के लिए एजुकेशन सेक्टर में यह वर्ष बहुत अच्छा जाएगा, आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं लव रिलेशनशिप्स की। तो दोस्तों, यहां पर आपको भी थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी है। यदि आप अपने लव पार्टनर के साथ अनबन करते हैं, कहासुनी करते हैं, या फिर अपने अफेयर्स की बातों को चर्चाओं में लेकर के आते हैं, आप पब्लिकली अपना अफेयर करते हैं, मीन्स जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझिएगा कि आप अधिक व्यक्तियों को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, तो यहां पर आपको भी नेगेटिव साइन देखने को मिल सकता है। आपके घर परिवार तक ये बातें जाती हुई आपको नजर आएंगी और जिस वजह से आपका रिश्ता बिगड़ता हुआ भी आपको दिख सकता है। दोस्तों, यदि आप अपने माता पिता से अपने रिश्ते की बात करना चाहते हैं तो इस वर्ष ऐसा कदम आप बिल्कुल भी नहीं उठाएं, नहीं तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ही देखने को मिलेंगे। जी हाँ, यदि आप किसी को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए यह वर्ष कुछ ज्यादा खास दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, यहाँ पर यदि आपकी किसी सोशल मीडिया के व्यक्ति से मुलाकात होती है जिसके साथ आपकी जान पहचान आगे बढ़ती है, आपकी दोस्ती आगे बढ़ती है, तो मैं यही कहूंगा बहुत ज्यादा सावधानी रखिएगा, नहीं तो आने वाले समय में आपको इसका नुकसान या फिर आपको इसका धोखा भी देखने को मिल सकता है। अदरवाइज लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए यह समय बहुत अच्छा है, यह वर्ष बहुत अच्छा है, आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं मैरिड रिगार्डिंग टॉपिक्स पर। तो दोस्तों, यदि आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ है तो आपके लिए गुड न्यूज है। जी हाँ, इस वर्ष आपका विवाह पक्का हो सकता है। इस वर्ष आपके विवाह होने के बहुत अच्छे योग बनते हैं, आपकी शादी होने के बहुत ही ज्यादा उत्तम योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपका नया विवाह हुआ है, कुछ उलझने आपके रिश्तों में आ रही है, तो वह आपको इस वर्ष समाप्त होती हुई नजर आएगी। यदि आपको अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं तो इस वर्ष आप प्रयास कर सकते हैं, आपको भी अपने घर में खुशखबरी देखने को मिलेगी। जी हाँ, इसी के साथ साथ यदि आपके विवाह को बहुत लंबा समय हो गया है तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपने बच्चों की चिंताएं करते हुए नजर आएंगे, उनके भविष्य के बारे में चर्चाएं करते हुए इस वर्ष जरूर नजर आएंगे दोस्तों। और अदरवाइज देखा जाए तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका प्यार बहुत अच्छा रहेगा, आप दोनों के संबंध बहुत ही ज्यादा मजबूत रहेंगे और एक विशेष प्रेम इस वर्ष आपको एक दूसरे से देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसी के साथ साथ यदि हम बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधित, तो दोस्तों यदि आपको बहुत समय से कोई लंबी बीमारी ग्रसित किए हुए हैं, आपके साथ लगी हुई है, तो इस वर्ष भी आपको उसकी समस्या परेशान कर सकती है। इसी के साथ साथ यदि आप लापरवाही करते हैं, आपने उस बीमारी की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो यह बीमारी आपको इस वर्ष और बहुत ज्यादा नुकसान भी कर सकती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यदि आपको नाक से संबंधित, गले से संबंधित या फिर कान से संबंधित कोई भी समस्या है तो विशेष ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है।
जी हाँ, आपको गाड़ी चलाने का इस वर्ष विशेष ध्यान रखना है। आपको बाहर का तला भुना खाने का इस वर्ष विशेष ध्यान रखना है, ताकि आपको इस वर्ष कोई भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या न देखने को मिले। आपका माइंड नेगेटिव जा सकता है, आपको गलत गलत व्यवहार या फिर गलत गलत विचार आपके दिमाग में आ सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऐसे डायरेक्शन में बिल्कुल भी मत जाइएगा। जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप भगवान का नाम लीजिएगा, उन थॉट्स को दूर करने की या फिर उन थॉट्स से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज आप लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधित यह वर्ष बहुत ही अच्छा जाएगा, आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर आपके कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी का कोई विवाद चल रहा है, डिवोर्स मैटर चल रहा है या फिर जमीनी विवाद चल रहा है, कोई महत्वपूर्ण केस आपके ऊपर चल रहा है, कोई गलत इल्जाम आपके ऊपर लगाया गया है, तो मैं यही कहूंगा इस वर्ष आपको इस अपराध की या फिर इस कोर्ट केस की जो कहते हैं ना फाइनलाइजेशन देखने का मौका जरूर मिलेगा। जी हाँ, पक्ष में आपके रिजल्ट आएगा, यह भी मैं कह सकता हूं, और आपको इस जो भी कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है उससे आराम से सुकून से बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों, यह वर्ष आपके लिए कोर्ट कचहरी के मामलों के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खुशनुमा जाता हुआ यह वर्ष आपको नजर आएगा। आप लोगों के लिए यह वर्ष बहुत कुछ लेकर के आ रहा है, बहुत सारी सावधानियां आपको रखनी है, साथ ही साथ बहुत सारे अच्छे समय का आपको इंतजार करना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा यह वर्ष आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ यह उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषी जानकारियां आप लोगों के लिए संतोषपूर्वक रही होगी, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके और आप सभी उनका लाभ ले सके। धन्यवाद। राधे राधे।